हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। रैंक बूस्टर सीरीज की एक और वीडियो लेके आ गया हूँ। सेम लास्ट लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। आज की भी क्लास में हम करेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और आज हम करेंगे एम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मेरा नाम है मुदित और मैं आज का वीडियो शुरू करता हूँ। देखो, बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। इफ अ बाइनरी मिक्सचर ऑफ डाइवेलेंट मेटल ए एंड बी, तो पहले मैं लिखता चलता हूँ, ठीक है। डाइवेलेंट मेटल का मतलब दोनों की वैलेंसी क्या है, मेटल है तो A+2 एंड B+2, ठीक है। हैविंग मास 2 ग्राम विथ रिस्पेक्टिव एटॉमिक वेट 15 एंड 30 इज डिसॉल्व्ड इन HCl। तो पहले एक बात ध्यान सुनो, दोनों का जो टोटल वेट है 2 ग्राम है। तो अगर मैं A+2 का वेट x लूं तो इसका वेट कितना होगा, 2 माइनस एक्स। तभी जब इसको ऐड करूंगा तो 2 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। मिक्सचर का क्वेश्चन है तो एक को x मान लेना, एक को 2 माइनस एक्स मान लेना। दूसरी चीज, इसका एटॉमिक वेट दिया है तुम्हारा कितना, 15, और इसका एटॉमिक वेट कितना दिया है, 30। अब बोल रहा है इज डिजॉल्व इन HCl एंड इवॉल्व्स 22.4, नहीं 22.4 नहीं है, इसको मैं एग्जैक्ट कर दूं, 2.4 है ये, 2.4 है। एक मिनट रुको, चेक कर लेता हूं मैं। की वैल्यू है 2.24 लीटर ऑफ H2 एट STP, देन द मास ऑफ A प्रेजेंट इन द मिक्सचर इज। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, उसने बोला है कि A+2 को मैंने HCl के साथ डिसॉल्व किया है, तो ऑब्वियस सी बात है। देखो, A+2 है तो यहाँ पे मान लो H2 गैस प्लस ACl2, तो 2 है तो ये 2HCl हो जाएगा। तो अगर इसके मोल होंगे x डिवाइडेड बाई 15, तो हाइड्रोजन के भी मोल कितने होंगे, x डिवाइडेड बाई 15। इसी तरह अगर B+2 HCl से रिएक्ट करेगा तो B+2 HCl गिव्स BCl2 प्लस H2। बैलेंस है, देखते चलना, ठीक है। तो अगर इसके मोल्स होंगे मेरे 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 30, तो हाइड्रोजन के भी मोल्स कितने होंगे, 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 30। यहां तक मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ये वाला पोर्शन इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, जैसे मान लो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये वाला पॉइंट सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद मेरे पास हाइड्रोजन के मुझे क्या दे रखे हैं, मोल्स। तो बस दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे टोटल हाइड्रोजन के मोल मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा था, तो मोल्स ऑफ H2 इज इक्वल टू, मोल्स ऑफ H2 इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, x डिवाइडेड बाई 15 प्लस 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 30। इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 2x प्लस 2 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स है ना, माइनस एक्स एक्स, 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 30 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H2। अब मुझे एक इंफॉर्मेशन और दी है कि 22.4 लीटर ऑफ H2 एट STP इज इवॉल्व। तो मैं इसको क्या कर दूं, देखो ये हो जाएगा 2.24 डिवाइडेड बाई 22.4, मतलब 1 डिवाइडेड बाई 10। तो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लूंगा, कितनी आएगी x की वैल्यू, देखो 30 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 1 ग्राम। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a को मैंने क्या माना था, x माना था, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1 ग्राम। अच्छा क्वेश्चन था इसीलिए मैंने सॉल्व करके दिखाया है, गुड क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। बोला है द परसेंटेज ऑफ अ मेटल M इज 53 in its oxide of molecular formula M2O3, the atomic mass of element is about। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखो, पहले मैं क्या मान लेता हूं, लेट द एटॉमिक मास ऑफ M इज x। तो मैं मान लेता हूं कि एटॉमिक मास ऑफ M इज x। अब मैं इसका निकाल लेता हूं, मॉलिकुलर फॉर्मूला दिया है, मॉलिकुलर मास निकाल लेता हूं। तो मॉलिकुलर मास ऑफ M2O3 कितना हो जाएगा, M मेटल का मैंने x माना था तो ये हो जाएगा 2x प्लस 48, और
मास ऑफ मेटल कितना हो जाएगा इन मॉलिक्यूल 2x, और मुझे दिया परसेंटेज। परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं बेटा, परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ मेटल डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर मास ऑफ M2O3 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो मैं ये लिख लूंगा 2x, ये मास है किसका, मेटल का, इन ऑक्साइड, डिवाइडेड बाई 2x प्लस 48 इंटू 100, दिस इज इक्वल टू 53। तो 53 इज इक्वल टू 2x, 2x प्लस 48 इंटू 100। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो देखो ये हो जाएगा 2x प्लस 48 इज इक्वल टू 2x मल्टीप्लाइड बाई 0.53। इसको हम सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, मैं निकालता हूँ, रुको। देखो ये क्या होगा, 0.53 इंटू 2, ये हो जाएगा 1.06x प्लस 48 इंटू 0। अगर 48 को 5 से 0.5 से करूँ तो 24 आएगा, तो इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25.44 इज इक्वल टू 2x। तो यहां से जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 2x माइनस 1.06x इज इक्वल टू 25.44। तो यहां से जब इसको सॉल्व कर लोगे तो यह आ जाएगा 0.94x इज इक्वल टू 25.44, x इज इक्वल टू 25.44 डिवाइडेड बाई 0.94। एक मिनट में सॉल्व कर लूं, 25.44 डिवाइडेड बाई 0.94 इज इक्वल टू 27 इज इक्वल टू 27। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द decomposition of certain mass of CuCO3 gives 11.2 decimeter cube of CO2 gas at STP. The mass of KOH required to completely neutralize the gas is, चलो हम इसको देखते हैं सॉल्यूशन के थ्रू। इजी क्वेश्चन है बेटा सारे, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या बोला है कि CaCO3 के अगर तुम मान लो हीट करोगे तो ये बनेगा CaO प्लस CO2, ये तो सबको पता ही होगा। और CO2 का मुझे दिया है कितना, 11.2 डेसीमीटर क्यूब। अब एक चीज तुम्हें पता होना चाहिए कि 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। तो 11.2 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 11.2 लीटर। तो मोल्स इसके कितने हो जाएंगे, इसके मोल्स हो जाएंगे 0.5 मोल्स। मतलब CO2 के मोल्स कितने हैं, 0.5। और बोल रहा है कि मास ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज द गैस इज, तो CO2 is a acidic oxide, reacts with KOH, gives मान लो इसको अगर तुम सही से सोचो तो H2CO3 है, तो ये देगा तुम्हें K2CO3 प्लस वाटर, K2CO3 प्लस वाटर। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, इसको तुम ऐसे CO2 को तुम H2CO3 भी समझ सकते हो। ठीक है, तो इसको हम H2CO3 लिख लेते हैं। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, शुरू करते हैं ना। तो यहाँ पे KOH प्लस CO2 ऑन रिएक्टिंग गिव्स KHCO3 प्लस वाटर। ठीक है, क्योंकि एक H रिमूव हुआ है तो एक ऑब्वियसली यहाँ पे क्या बन जाएगा, H2O। तो ऑब्वियसली देखो C इसके कितने मोल्स हैं, 0.5 मोल्स, तो इसके भी कितने मोल्स यूज होंगे, 0.5 मोल्स। तो वेट निकाल लेंगे, तो वेट इज इक्वल टू हो जाएगा 0.5 इंटू मोलर मास कितना होता है इसका 56 इज इक्वल टू 28 ग्राम। तो इसका आंसर आ जाएगा 28 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सोडियम एटम्स इन 2 मोल्स ऑफ सोडियम फेरोसाइनाइड इज। सबसे पहले सोडियम फेरोसाइनाइड का तुम्हें क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ये होता है Na4FeCN6। क्या होता है, Na4FeCN6। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसके 1 मोल लूंगा तो इसमें सोडियम के कितने एटम है, 4 एटम है। 1 मोल में कितने एटम है, 4 एटम है। तो 1 मोल में 4 इंटू 6, हाँ ठीक है, 1 तो 2 मोल में कितने होंगे, 8। तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो अराउंड कितना आंसर आएगा, 48 इंटू 10⁻23। इजी क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ KClO3 needed to supply sufficient oxygen for burning 112 liter of CO gas at STP is। अब देखो इसको करने के बहुत से तरीके हैं, मैं इसको सिक्वेंशियल रिएक्शन बना के सॉल्व कर रहा हूं। जैसे KClO3 ऑन हीटिंग गिव्स KCl प्लस O2, और ये जो O2 यहां से रिलीज होगा वही किससे रिएक्ट करेगा, CO से रिएक्ट करेगा और देगा CO2। तो CO प्लस हाफ O2 गिव्स CO2। इसको बैलेंस कर लो KClO3, तो ये हो जाएगा 3O2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2। यहां तक सबको क्लियर है। अब पहले बात बताओ कि एसटीपी पे मुझे कितना वॉल्यूम दे रखा है। सीओ का वॉल्यूम दे रखा है 112 लीटर, इसको डिवाइड कर दो 22.4 लीटर से, तो जब इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 5 मोल्स। अगर इसके 5 मोल्स हैं तो मुझे ऑक्सीजन के कितने मोल्स चाहिए, इसका जस्ट हाफ। तो ऑक्सीजन के मोल्स कितने होंगे, 0.25 मोल्स। और ये 0.25 मोल्स कहां से आए होंगे, इसके ऊपर वाली रिएक्शन से, तो ये हो गए 2.5 मोल्स। अब तुम बताओ अगर मुझे 2.5 मोल्स ऑफ O2 बनाना है KClO3 से, तो इसके कितने मोल्स होंगे। सिंपल, अगर इसके 2 से 3 बनते हैं या इसके 3 से 2 बनते हैं तो 1 से कितना बनेगा, 2/3 इंटू 2.5 मोल्स। और जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो KClO3 के मोल्स आएंगे, मोल्स ऑफ KClO3 इज इक्वल टू 1.66। और मुझे क्या निकालना है, वेट निकालना है। तो वेट ऑफ KClO3 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.66 इंटू 122.55। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये वैल्यू आएगी अराउंड 204 ग्राम। तो इसका आंसर होगा बी। फिर से एक बार समझ लो, KClO3 को हीट करूंगा तो O2 मिलेगा, सेम O2 जो है मैंने यूज किया है CO की बर्निंग के लिए। तो इसको बैलेंस करके यहाँ पे जितने मोल्स चाहिए वो सारे कहाँ से आए होंगे, KClO3 से। तो उतना वेट मैंने यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर लिया, यूज कर लिया। तो ये इसका सोल्यूशन है, सब लोग चेक कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो मास ऑफ वन एटम ऑफ X इज this much gram, the number of moles contained in 40 kg of X will be। अब पहली बात ध्यान से सुनो, एक एटम का तुम्हें वेट दे रखा है, तो हम 1 मोल एटम का वेट निकाल लेंगे। तो मास ऑफ 1 मोल एटम इज, उसी को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक वेट। तो ये हो जाएगा 6.642 इंटू 10 टू द पावर -23 मल्टीप्लाइड बाई 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ये यहां से कट, ये आ जाएगी 40 ग्राम। ये वैल्यू कितनी आ गई, 40 ग्राम। तो अब मुझे बताओ, मुझे तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो मोल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट। वेट मुझे किस में दिया है, केजी में, तो गलती मत करना, पहले उसको किस में कन्वर्ट करना, ग्राम में। तो ये हो जाएगा 40 इंटू 10 टू द पावर 3 ग्राम डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास कितना है 40 ग्राम, तो 40 से डिवाइड कर दो, तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे ग्राम से ग्राम, 40 से 40, 10 टू द पावर 3 मोल्स, 10 टू द पावर 3 मोल्स आ गए ना, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ कंपाउंड possesses 8% सल्फर बाई मास। 8% सल्फर बाई मास का मतलब क्या है, 8 ग्राम सल्फर इन 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड। 8 ग्राम सल्फर इन 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड। पहले तो ये बात पता होनी चाहिए, व्हाट डज 8% सल्फर मीन्स। 8% सल्फर मीन्स 8 ग्राम सल्फर इन 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड। अब मुझे एक बात बताओ, लीस्ट मॉलिक्यूलर मास पूछा है। लीस्ट मॉलिक्यूलर मास का मतलब ये होता है कि जिस भी एटम का परसेंटेज दिया है एटलीस्ट उसका 1 मोल तो प्रेजेंट होगा ही होगा। तो अगर 8 ग्राम है तो 32 ग्राम सल्फर कितने ग्राम कंपाउंड में प्रेजेंट होगा, तो वही हमें निकालना है। तो 100 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 8 ग्राम ऑफ कंपाउंड, यही इसका क्या होगा, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। यही इसका क्या होगा, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। तो इसका मिनिमम मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास मतलब इतना तो मॉलिक्यूलर मास होगा ही होगा, अब इससे कम नहीं हो सकता। तो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 400। आंसर इज बी। नेक्स्ट देखो, ये भी क्वेश्चन ठीक ही है, बहुत टफ नहीं है। बोला है 10 टू द पावर 21 मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम 200 mg ऑफ CO2, द मोल्स ऑफ CO2 लेफ्ट आर। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं।
पहले तो तुम टोटल मोल्स निकाल लो। टोटल मोल्स कितने हैं? टोटल मोल्स हैं तुम्हारे 200 mg, मतलब 200 इंटू 10⁻³ ग्राम डिवाइडेड बाई 44 ग्राम। यह है टोटल मोल्स। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये वैल्यू आएगी, 1 मिनट में सॉल्व करके तो मैं बताता हूं। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये वैल्यू आएगी 4.54। तो टोटल मोल्स स्टार्टिंग में कितने थे? 4.54 इंटू 10⁻³ मोल्स, ठीक है। और कितने मोल्स रिमूव किया है? तो मोल्स रिमूव्ड हम लिख लेते हैं, मोल्स रिमूव्ड लिख ले रहा हूं मैं। मोल्स रिमूव्ड कैसे निकालूंगा? ये देखो 21 मॉलिक्यूल है, तो 10⁻21 डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10⁻23, ये आ जाएगा 1.6 का मतलब 0.166 इंटू 10⁻⁻2, और इसको 10⁻³ में लिखूंगा तो ये हो जाएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻3। तो मोल्स लेफ्ट कितना होगा? टोटल माइनस रिमूव्ड, तो ये हो जाएगा 4.54 इंटू 10⁻³ माइनस 1.66 इंटू 10⁻³ सॉल्व करूंगा 10⁻³ कॉमन, 4.54 माइनस 1.66, ये वैल्यू आएगी 2.88 इंटू 10⁻³ ए आंसर 2.88 इंटू 10⁻³ 2 क्वेश्चन और है, जल्दी से खत्म करते हैं। तो क्या बोला है? द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH2O, इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज 180, देन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज। तो तुम्हें पहली चीज इसमें पता होनी चाहिए वो ये है कि ये फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू n, और n की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट मतलब 180 डिवाइडेड बाई इंपिरिकल फॉर्मूला वेट। इंपिरिकल फॉर्मूला वेट कितना आएगा बेटा? 30। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये वैल्यू आ जाएगी 6। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू इंपिरिकल फॉर्मूला कितना है? CH2O मल्टीप्लाइड बाई 6 मतलब C6H12O6। सिंपल क्वेश्चन, ग्लूकोज बन गया C6H12O6। सिंपल। आगे चलते हैं ना, लास्ट क्वेश्चन। इफ 0.5 मोल ऑफ BaCl2, चलो पहले सॉल्यूशन से ही शुरू करते हैं। BaCl2 इज मिक्स्ड विद 0.2 मोल ऑफ Na3PO4। तो मैं क्या करता हूं, इसमें थोड़ा सा मैं इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट भी तुम्हें समझा दूंगा। BaCl2 प्लस Na3PO4 गिव्स Ba3PO4 होल ट्वाइस प्लस NaCl। अब इसको करने के दो तरीके हैं, दोनों तरीके बता रहा हूं, पर मैं इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट तुम्हें समझाने के लिए यहाँ पे समझा रहा हूं। मान लो इसके मोल्स दिए कितने? 0.5 मोल, और इसके मोल्स कितने दिए? 0.2 मोल्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं इसके इक्विवेलेंट्स निकालूं तो इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं बेटा? इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू मोल्स इनटू n फैक्टर। इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू मोल्स इनटू n फैक्टर। और सॉल्ट का n फैक्टर क्या होता है? देखो इसको अगर ब्रेक करूं तो ये आएगा Ba+2 + 2Cl-। तो इस पे टोटल पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज देखो कितना है? 2। तो इसका जो इक्विवेलेंट होगा वो होगा 0.5 इंटू 2। सॉल्ट का जो एन फैक्टर होता है वो होता है टोटल पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, तो इसके इक्विवेलेंट आ जाएंगे 1। अब इधर देखो, इसको अगर तुम ब्रेक करोगे तो ये बनेगा 3Na प्लस PO4-3। तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही निगेटिव चार्ज होगा, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 0.2 इंटू 3, ये हो जाएगा 0.6। और Ba3O, अब सुनो मेरी बात, इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कैसे देखते हैं? इसमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, जो मिनिमम इक्विवेलेंट होगा वही क्या डिसाइड करेगा? प्रोडक्ट का इक्विवेलेंट। तो इसके इक्विवेलेंट हो जाएंगे 0, इसके बचेंगे कितने? 1 माइनस 0.6, तो ये हो गया तुम्हारा एक्सेस रिएजेंट, तो इसके 0.4 इक्विवेलेंट बच जाएंगे, और इसके कितने इक्विवेलेंट बनेंगे? 0.6 इक्विवेलेंट। अब मेरी ध्यान से बात सुनो, पर हमें पूछा क्या है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ba3PO4 दैट कैन बी फॉर्म्ड इज। तो मुझे मोल्स निकालना, और मैंने क्या निकाला है? इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है? मोल्स इंटू एन फैक्टर। तो मोल्स निकालना होगा तो क्या करूंगा? मोल्स इज इक्वल टू इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। तो इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। अब इसका एन फैक्टर कैसे निकालूं? ब्रेक करो इसको, तो ये क्या बन जाएगा? 3Ba+2 प्लस 2PO4-3। तो इस पे टोटल पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज कितना है? 6। और इसके इक्विवेलेंट कितने थे? 0.6।
0.6 डिवाइडेड बाई 6, ये मैं करके बता रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आएगा 0.1। अब मान लो किसको ये मेथड नहीं समझ में आता है तो मैं दूसरा मेथड बताता हूँ। पहले इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट से बताता हूँ। मोल कॉन्सेप्ट से भी इजी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसमें बस लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट तुमने ले लिया होगा, मैं रब कर रहा हूँ। अब मैं तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ। जो पहले मैंने बताया वो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से, ये मुझे इजी लगता है इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। अब मुझे इसको बैलेंस करना पड़ेगा, मैं बैलेंस करके तुम्हें इसको एक बार समझा देता हूँ। तुम घर पे ट्राई करना, तुमसे हो जाएगा। ठीक है, चलो आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया है। अब मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ तुम्हें। नेक्स्ट पॉइंट, पहले इसको बैलेंस कर लो। देखो यहाँ पे 3 है ना, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो। Na3PO4 है, तो PO4 कितना है 2 है, तो ये हो गया 6, ये हो जाएगा 6 NaCl, बैलेंस हो गया। अब देखो इसके कितने मोल्स दे रखे हैं, इसके मोल्स तुम्हें दे रखे हैं 0.5 मोल्स, और इसके कितने मोल्स दे रखे हैं, इसके दे रखे हैं 0, तुम्हें 0.2 मोल्स। अब सबसे पहले तुम लिमिटिंग रिएजेंट निकालो, तो तुम खुद देखो इसके 3 मोल से इसके 2 मोल्स रिएक्ट करते हैं, 3 से 2, तो 1 से 2/3, तो 0.5 से तो तुम निकाल लो। तो ऑब्वियस सी बात है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, देखो 0.2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0.1, और 0.5 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0.16। तो ऑब्वियस सी बात है लिमिटिंग रिएजेंट क्या है मेरा, इसमें Na3PO4 इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो यही प्रोडक्ट का अमाउंट क्या करेगा, डिसाइड करेगा। अगर इसके 2 से 1 मोल बनते हैं तो इसके मुझे मोल्स निकालने, 2 से 1, तो 1 से कितना बनेगा 1/2, तो 0.2 से कितना बनेगा मल्टीप्लाइड बाई 0.2, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.1 मोल। तो मेरे ख्याल से दोनों ही कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर हो गए होंगे। 2 वीडियो मैंने बना दिए सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के। एक मैंने बनाया है नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक मैंने बनाया है एम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो थर्ड मैं बनाऊंगा वो मैं जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाऊंगा। तो अगर कोई नीट का बंदा चाहे तो वो जेई के भी मेंस लेवल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के वीडियो देख सकता है, उसको फायदा होगा। आज का वीडियो मैं यही स्टॉप करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द अप्रिशिएशन एंड सपोर्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच।